अभी भी घर पहुंची नहीं हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे, दी आप ट्रिप पर निकले थे, आप लोग पहुंच गए हो, क्या हुआ है। जब बारिश हुई थी कि एक स्कूटी के साथ 2 लोग बह गए। सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुम आगे आगे भाग जाओ, तुम चलने वाले होता है। टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे पहुंचना पड़ता है। जिस इंसान ने ये आइटनरी बनाई है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाई होगी। अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना जाम लग गया, पता नहीं किस बात का जाम लगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। रोड खराब थी बारिश की वजह से। आज 6 होंगे तब तक हम बिजनौर में ही थे। 5 तारीख को मंगलवार था और वहाँ पे कैची धाम में जाम रहता है, आप लोगों को भी पता है। और ये तो बरसात का टाइम ही है तो वो बंद हो चुका है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे, दी आप ट्रिप पर निकले थे, आप लोग पहुँच गए हो, क्या हुआ है। एक्चुअली मैंने ना ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं किया घर पहुँचने का अभी तक, क्योंकि मैं अभी भी घर पहुँची नहीं हूँ। मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया निकले हुए। मैं 30 तारीख को निकल गई थी घर से ट्रिप के लिए और आज 6 तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं अभी प्रॉपर ट्रिप से घर पहुँची नहीं हूँ। मैं हूँ अभी हल्द्वानी में दीदी के घर पर। पहाड़ों में आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। उत्तरकाशी देख लो, यहाँ पे इतना ज़्यादा हादसा हो गया है। तो आप लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज किए, पूछा कि आपका ट्रिप कैसा रहा, आप घर पहुँच गए हो सेफली या नहीं पहुँचे हो। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करती हूँ कि एक्चुअल में हमारे साथ हुआ क्या। तो पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिस वजह से ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ यहाँ से, और ना ही मैं मुझे घर जाने का इतना मन कर रहा है ना, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है। और ट्रिप के बाद भाई जब तक घर ना पहुँचो ना तो तुम्हारे दिल में ऐसा होता है कि तुम कब घर पहुँचे। घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी यार, क्योंकि पहाड़ों में हो इतनी ज़्यादा बारिश रही है। और जिया जी हमें बता रहे थे कि 1 दिन पहले मतलब 4 तारीख को भीमताल में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि एक स्कूटी के साथ 2 लोग बह गए थे। तो पहाड़ों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। अगर आप भी कहीं पे प्लान कर रहे हो ना भी जाने का, तो इस अगस्त के टाइम पे ना बिल्कुल अवॉइड करना कहीं भी जाना। हम तो सही टाइम पे गए थे, जब हम लोग ट्रिप करके आ गए हैं वापस तब बारिश हुई है। जब हम लोग ट्रिप पर गए थे तब बारिश नहीं हुई थी। जब हम लौट रहे थे रात के टाइम पे तब बारिश हुई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हमारी ट्रिप कैसी रही, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो हमारी ट्रिप शुरू हो गई थी वैसे 1 तारीख से हुई थी। हम लोग 31 तारीख से यहाँ से निकल गए थे। वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर कर लिया, तो आप जाके देख सकते हो। 1 तारीख से हमारी ट्रिप शुरू हो गया था जब हम लोग निकले थे ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए। पहला दिन वो था, एक्चुअली हमारी 4 दिन की ट्रिप थी जिसमें हम लोग निकले हुए थे। तो पहला दिन इसमें निकल गया, हमारा पूरा ट्रैवल करते हुए निकल गया। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे। हम लोगों ने वैसे सोचा था हम 2 ट्रैक कवर करेंगे, एक फूलों की घाटी और दूसरा श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। तो पहले हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे 7 बजे। हमने सोचा था हम बढ़िया ट्रैक कर लेंगे और फूलों की घाटी भी हम उसी दिन कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने ट्रैक शुरू कर तो लिया था 7 बजे, लेकिन ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रॉपर चल नहीं पाते, या फिर तुम्हें उनको साथ लेके चलना पड़ता है। एक्चुअली सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुम आगे आगे भाग जाओ, तुम चलने वाले होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब लोग साथ में चलते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसे था यार कि अब सब लोग साथ में चल ही रहे थे, फोटोज़ वगैरह तो होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो सब लोग साथ में चल रहे थे और चलते चलते कहीं भी बैठ भी रहे थे, जिस वजह से टाइम में थोड़ा सा हमें पहुंचने में लेट हो गया था, क्योंकि फूलों की घाटी की भी एक एंट्री टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे पहुंचना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग पहुंचेंगे तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम लोग ऊपर 11:30 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग एक जगह बैठे जहाँ पे हमने खाना खाया और वहीं पे हमें 1 बज गया था। वहीं पे हमारा टाइम निकल गया और हमारे ट्रैक लीडर जो थे उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि आज तुम्हारा ये कवर नहीं होगा। जिस इंसान ने ये आइटनरी बनाई है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाई होगी। तो भाई कोई बात नहीं। इससे पहले भी जब हमने हेमकुंड साहिब किया था तब भी हम लोग वैली ऑफ फ्लावर कवर नहीं कर पाए थे। तो इस बार भी हम लोग वैली ऑफ फ्लावर कवर नहीं कर पाए। हम लोग घांगरिया पे रुके उसकी शाम को, वहाँ पे रात को हमारा स्टे था। टाइम मिल गया था, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था वहाँ पे रहने का। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट किया घांगरिया पर पहुँचने के बाद, और थोड़ा सा हम लोग शाम के टाइम पे निकल गए थे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा दिन था जब हम लोग घांगरिया पहुँचेंगे। फिर तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे और उठने के बाद 6:30 पर हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया था। घांगरिया से 6 या 7 किलोमीटर के आसपास होता है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। अर्ली मॉर्निंग निकले और भाई जो तुम सोच रहे हो ना, तुम मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम लोग 6 या 7 किलोमीटर हमें इतना ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब हमने ट्रैक शुरू किया भाई उसके बाद जो हालत ख़राब हुई है ना, एकदम खड़ी चढ़ाई, ठीक है। वो व्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के साथ। तो मैं प्रॉपर अपने व्लॉग जो है, मतलब मैं कहीं कुछ भी होता है मेरी ज़िंदगी में,
जब से मैंने व्लॉग अपलोड करना शुरू किया, मैं टाइम टू टाइम अपने व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोल भी रहे थे, अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो जाके देख सकते हो। तो जब हमने ट्रैक शुरू किया, स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते हम लोग पहुँचे, वहाँ पे इतनी खड़ी चढ़ाई है भाई, मैं पहले भी गई हुई हूँ, लेकिन भाई मतलब कुछ लोग हमारे साथ ग्रुप में ऐसे भी थे जो चल रहे थे, बढ़िया चल रहे थे, और कुछ लोग जो है धीरे धीरे चल रहे थे। तो हम लोग साथ ही चल रहे थे और हमको वो ट्रैक कवर करने में 4 घंटे लगे थे, प्रॉपर 4 घंटे लगे थे। ये मैं आपको बता रही हूँ, 6 किलोमीटर है और 4 घंटे लगे थे हमें। अब सोच लो कि कितनी खड़ी चढ़ाई होगी वहाँ पे। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो हमको 4 घंटे लगे थे और ऊपर गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद पहले तो हमने गुरुद्वारे के दर्शन करे, वहाँ पे स्नान वगैरह किया कुंड में। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग 1 बजे के आसपास नीचे को रास्ता लगे थे, क्योंकि हमें उसी दिन ऊपर गुरुद्वारे से लेकर नीचे गोविंद घाट आना था, प्रॉपर ट्रैक करना था। कहीं भी हमारा स्टे नहीं था घांगरिया में। तो हम लोग 1 बजे नीचे को वापस आए थे और शाम के 7 बजे जाकर हम लोग प्रॉपर नीचे घांगरिया पहुंच गए थे, जहाँ पे हमारा स्टे था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद शाम को हमने रेस्ट किया और खाना पीना खा के सो गए थे। और अर्ली मॉर्निंग फिर हमें वापस भी आना था ऋषिकेश के लिए, क्योंकि 4 दिन के हमारे आइटनरी बन थे, 4 दिन कंप्लीट हो चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे, हम लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह किया और हम लोग ऋषिकेश के लिए आ गए। हम लोग सुबह निकले थे और शाम को हम लोग कितने 9 बजे आसपास हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए होंगे। सुबह 8 बजे से जाकर हमने शाम को 9 बजे हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए थे। हमारे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि हमारी बस थी रात के 11:30 बजे। कुछ लोग दिल्ली निकलने वाले थे और हम 2 लोग, अमन और मैं, वापस दिल्ली हल्द्वानी आने वाले थे। सब तो टाइमली हमारी बस भी आ चुकी थी। आज जैसे हम लोग रात के 11 बजे पहुंचे हैं ऋषिकेश और हम लोग की बस है, तो मैंने सोचा मैं अर्ली मॉर्निंग हल्द्वानी पहुंचूंगी और वहां से अल्मोड़ा के लिए निकल जाऊंगी। ऐसे ही कुछ सोचा था मैंने अपने दिमाग में, ठीक है। तो वो लोग दिल्ली को निकल गए थे, हम लोग यहाँ वापस आ गए थे और बस में बैठते ही हम लोग सुबह से ट्रैवल करते, सुबह 7 बजे से, और 2 घंटे का रेस्ट मिला होगा हमें बीच में, जब हमने ऋषिकेश में अपना डिनर किया था। वो 2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद वापस से हम लोगों ने ट्रैवल किया था रास्ते में। और पता नहीं क्यों हम लोगों ने जैसे ही बस ली, उसके 1-2 घंटे हमने बढ़िया आराम से हम लोग आ रहे थे और भाई रास्ते में इतना जाम लग गया। पता नहीं किस बात का जाम लगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। रोड खराब थी बारिश की वजह से, और जैसे हम लोग बस में बैठे थे उसके तुरंत बाद बारिश भी शुरू हो गई थी और वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोग रास्ते में आ रहे थे और जाम लग गया था, और वो जाम 4 या 5 घंटे का होगा जिसमें हम लोग फंसे थे। तो सुबह के 5 बज गए थे, 5 या 6 होंगे, तब तक हम बिजनौर में ही थे। मैं सोची थी हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे तब तक, लेकिन हम बिजनौर से 1 कदम भी आगे नहीं बढ़े थे, वहीं पे फंसे हुए थे। तो कैसे तैसे करके थोड़ा सा गाड़ी आगे करी। और आपको सच बताऊं, मैं हल्द्वानी हम लोग कितने बजे पहुंचा, टाइमिंग होती है सुबह 6 या 7 बजे पहुंचने की। हल्द्वानी तुम प्रॉपर पहुंच जाते हो अगर ऋषिकेश से निकलते हो, ठीक है। जो दिल्ली वाले थे ना, वो पहुंच गए थे सुबह 4 बजे दिल्ली, और हम भी शायद 5 या 6 बजे के टाइम पे पहुंच जाते, लेकिन हम पहुंचे दिन के 2 बजे हल्द्वानी। दीदी लोग हमें लेने के लिए आए थे और भाई हम लोग इतना थक चुके थे, ना ही हमने खाना खाया था, ना ही हमने नाश्ता किया था, ना ही हमने मुंह धुला था, कुछ भी नहीं किया था। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बॉडी लिटरली ऐसी टूट गई थी पूरा। मतलब 2 दिन आप मान सकते हो कि हमने पूरा ट्रैवल किया था। 2 दिन निकल गया। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और घर से कॉल भी आ रहा था कि मेरी मम्मी पूछ रही थी भाई कब आने वाली है। तो मैं, मन तो था मेरे घर जाने का, लेकिन यार वो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 2 दिन ट्रैवल में निकल गया था। अगर मैं यहाँ से आगे भी निकलती तो कैची धाम में मुझे जाम मिलता है, क्योंकि 5 तारीख को मंगलवार था और वहाँ पे कैची धाम में जाम रहता है, आप लोगों को भी पता है। तो मैं सोचा आज यहीं रहती हूँ, तो मैं घर नहीं जा पाई। और बेचारी मम्मी बार कॉल कर रही थी कि कब आने वाली है। तो बारिश हो रही थी यार, लोगों को पता है कि अभी निकलना सेफ नहीं है। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश रही, हर जगह देख लो आप। और उत्तरकाशी में करीब वो बादल फटा, भाई मैं इतना शौक रह गई कि हम अभी के टाइम पे जो है, हम निकले थे 31 तारीख को अपने ट्रिप पर निकले थे, और तब के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा बारिश हो भी रही थी। हम लोग सही टाइम पे निकले और सोचा अगर इस टाइम पे हम लोगों ने प्लान किया होता तो एकदम हम लोग अवॉइड करते जाना। तो अगर आप लोग भी अभी कहीं जाने का सोच रहे हो ना, या थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि इस महीने के लास्ट एंडिंग में है ये जो मानसून रहता है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ना बहुत ज़्यादा हादसे भी और पहाड़ ना इसी टाइम पर टूटते वगैरह हैं। और इससे आगे अगर हम बात करें, मैं आज सोची थी आज सुबह सुबह निकल जाऊंगी, लेकिन कल रात से, कल आई थिंक 5 बजे के टाइम से यहाँ पर हल्द्वानी साइड और अल्मोड़ा साइड ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ तो हो ही रही है, उधर साइड भी हो रही है। तो एक तो भीमताल में रोड टूट गई है, ठीक है। और कौरव वाला रास्ता आप लोगों को पता होगा कि कितना खतरनाक है, हर जगह हर टाइम पे टूटता रहता है, और ये तो बरसात का टाइम ही है, तो वो बंद हो चुका है। अब या तो जाएंगे रानीखेत वाले रास्ते से या जाएंगे सैर फाटक वाले रास्ते से। इन दोनों रास्ते से ना मैं कभी गई हूँ ना कभी आई हूँ,
तो मैंने सोचा मैं सुबह सुबह निकल जाऊँगी। मैंने पहले अल्मोड़ा कॉल किया, जहाँ से मतलब हमारे गाँव के हैं, वो टैक्सी चलाते हैं। तो मैंने उनको कॉल कर लिया था सुबह सुबह कि उनकी कोई गाड़ी है यहाँ से, लेकिन उन्होंने बोला ना ही हमारी हल्द्वानी से गाड़ी है, ना ही कोई अल्मोड़ा से टैक्सी स्टैंड में कोई गाड़ी है, तो आप लोग यहाँ से पता करो। अब हमने यहाँ से पता किया, ना ही यहाँ से कोई गाड़ी चल रही थी, क्योंकि रोड इतने ख़राब है भाई, सबको डर लगेगी आगे जाने में, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ, लेकिन अब थोड़ा देर बाद ना बारिश रुक गई, थोड़ा थोड़ा बारिश रुक गई है मॉर्निंग से। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। मैं सोचा यार अब मतलब मन तो हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा घर जाने का, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं यार। मेरी मम्मी भी मुझे बार बार कॉल कर रही थी, दीदी घर पर हूँ, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर भी जाना है। तो मम्मी को सुबह ही कॉल आ गया था क्या करना है, तो मैंने बोला पूछ के बताती हूँ। तो अभी यार कंफर्म है नहीं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, ठीक है। तो दीदी ने बोला आगे हम लोग पता करके आते हैं क्या होता है, टैक्सी स्टैंड जाते हैं, फिलहाल वहाँ से कोई गाड़ी मिलती है तो अल्मोड़ा को जाऊँगी, अगर नहीं मिले तो वापस से ही रुकना पड़ेगा, और पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा। तो प्रे करूँगी यार कि मुझे आज गाड़ी मिल जाए घर जाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है ट्रैवल करते करते। ऐसी बात नहीं कि मैं थक गई हूँ, मतलब मेरे बॉडी भी रेस्ट मांग रही है मुझे थोड़ा सा, और घर की तरह बहुत याद भी आती है। अगर हम ट्रैवल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं ना, तो वापस से घर जाने का मन करता है अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाकी यार मैंने आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करी थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और बाकी जो हमारे ट्रिप का एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। सच बताऊँ हमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुई यार, मतलब ट्रैक तो ईजी था ही, हमारे लिए ईजी था थोड़ा सा, कहीं भी दिक्कत आ रही थी चलने में, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर कवर कर लिया था टाइमली, और हम लोग नीचे भी टाइम पर पहुँच गए थे। और कुल मिला के हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और जो हमारे कज़न लोग हैं ही इतने अच्छे यार, मतलब एकदम फैमिली वाली वाइब आती है सब लोग साथ ट्रैवल करके। ऐसा वैली ऑफ फ्लावर हमारा रह गया है इस बार भी कवर करना, तो कोई बात नहीं, हम लोग कभी और उसको कवर कर लेंगे। बाकी हम लोग गुरुद्वारे गए थे, वहाँ पे हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हुए, और वापसी में थोड़ा सा मुझे रोना भी आ गया था। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो, अब मैं वो रोई क्यों थी मुझे बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको उस वीडियो के बारे में आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगी। तो अब हम लोग सीधा स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है अल्मोड़ा के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ, ठीक है। आगे अब निकलते हैं, क्योंकि मैं भी तैयार होकर बैठी हूँ यहाँ पर, और दीदी लोग भी वेट कर रहे हैं। और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।